Okay, so it's day 49 and today we'll be solving this distribute elements into two arrays. So ये एक्चुअली आज के कॉन्टेस्ट में आया था, so एक बार तुम प्रॉब्लम पढ़ लेना, थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, लाइक समझने में इट्स सिंपल. एंड बेसिकली एक अरे दिया है, तुम्हें उसे दो अरेज में स्प्लिट करना है, नम्स वन एंड नम्स टू, अरे वन एंड अरे टू. सो नम्स वन हमेशा अरे वन में जाएगा, नम्स टू वुड ऑलवेज गो टू अरे टू. उसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा तुम्हें ये फंक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, इट वुड ईदर गो टू अरे वन और अरे टू. So the so to actually solve this problem, there are actually two ways. One is actually a hack, that is using the policy based data structure ka ordered set. Other is using segment tree. You can solve this using segment tree also. So today I'll be explaining वो hack कैसे use करते PBDS and what that PBDS actually gives you. And the second, like tomorrow we'll be solving the same question using segment tree. सो PBDS का एक बार मैंने सारे डॉक्स तुम्हें शेयर कर दूंगा, वो कैसा होता है, क्या करता है, तो एक बार समझ लेना. उसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन भी तुम्हें देखना है तो देयर इज़ एन आर्टिकल एंड उसके नीचे देयर इज़ डॉक्यूमेंटेशन. यू कैन रीड दैट वंस कि व्हाट एक्चुअली इज लाइक व्हाट एक्चुअली आर पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स. बट फॉर नाउ, फॉर द सेक ऑफ दिस प्रॉब्लम, व्हाट विल बी डूइंग इज़ हम समझेंगे कि ऑर्डर्ड सेट जो होता है, ऑर्डर्ड सेट वो हमें ऐसा क्या दे देता है जो नॉर्मल सेट नहीं दे पाता. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में सपोज़ मेरे सेट में ऑलरेडी है, ठीक है, मेरे सेट में ऑलरेडी है 0 3 1, सॉरी नॉट 3 4 5, क्योंकि सेट और ऑर्डर्ड सेट दोनों ही लाइक सॉर्टेड रहते हैं. ठीक है, 0 3 4 5 एंड 0 3 4 5, बस इतना ही सेट है. ठीक है, ये सॉर्टेड ऑर्डर में. नाउ तुम्हें एक नया एलिमेंट आया 1, एंड तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है कि ये वाला एलिमेंट कहाँ पे आएगा. एक्चुअली ये 0 के बाद यहाँ 1 पे आना चाहिए, यहाँ पे आएगा. तो तुम्हें ऑर्डर्ड सेट और सेट दोनों में करेंटली यही एलिमेंट्स है. ठीक है, तुम्हें बताना है कि जो मेरा नया एलिमेंट 1 आया है वो ये जो सेट है या जो ये जो सेट ऑफ एलिमेंट्स है उसमें वो कौन से इंडेक्स पे प्लेस होगा. सो अगर मैं इसको इस पे इंसर्ट करता हूँ तो फाइनल हाउ द सेट वुड लुक लाइक इज 0 1 3 4 5. सो इवेंचुअली 1 केम एट 0 इंडेक्स. सो ये जो ऑर्डर्ड सेट है राइट, इसमें देर आर सम फंक्शंस. ठीक है, यहाँ देख लेते हैं. देर आर टू फंक्शंस, फाइंड बाय ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ की. फाइंड बाय ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ की. एंड इस प्रॉब्लम के लिए, लाइक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू एक्चुअली नीड द ऑर्डर ऑफ की फंक्शन. सो व्हाट द ऑर्डर ऑफ की एक्चुअली गिव्स यू इज़, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि वो कौन से पोजीशन में आने वाला है. वंस यू नो लाइक ये लाइक ऑर्डर सेट तुम्हें 1 रिटर्न कर देगा. एंड सेट कैन नॉट डू दैट. सेट तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एस डॉट लोअर बाउंड तुम लगा दोगे एंड तुम्हें मिल जाएगा कि उससे बड़ा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है वो मिलेगा. ये नहीं मिलेगा कि वो एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है, बिकॉज ये ऑर्डर नहीं रहते. यू कैन नॉट गेट द इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. यू वुड जस्ट गेट एन इटरेटर एंड इटरेटर से तुम उसका वैल्यू लेके आ सकते हो. नाउ यू वुड से कि आई कैन गेट द इंडेक्स वाया वेक्टर में लोअर बाउंड लगा के. बट वेक्टर यू कैन नॉट यूज़ राइट, बिकॉज वेक्टर डजंट सॉर्ट इट सेल्फ. वो लाइक तुम बार बार वेक्टर में सॉर्ट फंक्शन रन करके लोअर बाउंड लगाओगे तो वो टी एल ही देने वाला है. भले ही वेक्टर का लोअर बाउंड वुड गिव यू दी इंडेक्स, बट दैट डजेंट वर्क बिकॉज तुम्हें फिर वापस वेक्टर को सॉर्ट करना पड़ेगा. सेट एंड ऑर्डर्ड सेट ऑटो सॉर्ट हो जाते हैं. सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑर्डर्ड सेट. इट वुड एक्चुअली गिव यू कि कौन से इंडेक्स पे जाने वाला है. एंड द सेकेंड थिंग दैट we use is find by order. So it returns an iterator to the kth element in the set in log n time. To find the first k elements might be 0. Let's like अगर तुम्हारे पास 1 5 6 17 88 है and you do find by order 2, third element in the set that is 6. ये third element देगा that is 6. And what that actually means is second element कौन सा है. like basically ये 0 based पे चलता है. ठीक है, counting from 0, तो 0 1 2. so what's the kth smallest element in this particular set? You would get 6. Similarly, if you do 4, you would get the fifth element, that is 88. That is क्योंकि fourth is actually जब द फिफ्थ नंबर, बिकॉज तुम्हारा जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में ये काउंटिंग होता है. सो यू वुड गेट लाइक तुम्हें नंबर मिल जाएगा एक्चुअली कि कौन सा नंबर के स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है. एंड दिस ऑल्सो यू कैन नॉट फाइंड वाया सेट. तुम्हें बार बार बिगिन से नंबर्स निकालने, पॉप आउट करने पड़ेंगे, देन जाके तुम्हें वो एलिमेंट मिलेगा जो के स्मॉलेस्ट है. सो ये जो दो फीचर्स है ये ऑर्डर्ड सेट में इम्प्लीमेंटेड है. एंड इफ़ यू लुक एट दीज फंक्शंस क्लोजली, ये जो ऑर्डर ऑफ की हमने यूज़ किया, दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ दिस ग्रेटर काउंट वुड बी इम्प्लीमेंटेड. तो ग्रेटर काउंट क्या बोलता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे सच दैट दे आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वैल. सो इट्स सिंपल राइट. जब तुम्हें पता चल गया कि उससे छोटे एलिमेंट्स कौन से, यू कैन जस्ट सिंपली सबट्रैक्ट दैट फ्रॉम द टोटल साइज ऑफ द सेट. एंड दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन रन टाइम. तो अभी तो कुछ लाइक अभी देयर इज नथिंग लेफ्ट यू एंड तुम्हें बेसिकली PBDS यूज़ करने के लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशन लाइक टाइप डिफाइन करना पड़ता है. एंड यू हैव टू यूज़ सम लाइब्रेरीज, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज.
एंड यहाँ पे एक चीज़ मैंने चेंज किया, दैट इज़ लेस अंडरस्कोर इक्वल. दिस यू कैन ऑल्सो कीप एज लेस इफ़ यू वांट टू कीप इट एज स्ट्रिक्टली इक्वल, और लेस इक्वल अगर तुम्हें इक्वल नंबर्स भी कंसिडर करने. मतलब इट्स लाइक देन इट वुड एक्ट लाइक अ मल्टी सेट. सो यहाँ दो ordered set we have introduced S1 and S2, and दो final array जिसको end में we'll concatenate. ये तो concatenation वाला part है. And then it's simple, final array में num0 डाल दो, PBDS के set 1 में num0, similarly the same thing for nums1. And then you iterate in nums. तुम कैसे लाओगे कि S1 में कितने numbers उससे बड़े? You would actually do lim plus 1. Why I did lim plus 1 यहाँ पे, suppose मेरे पास 0 1 1 3 है, ठीक है. बाद में मेरे पास वापस एक 1 आता है, तो मुझे इतने नंबर चाहिए विच आर स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल टू मी, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट होने वाले. तो दैट्स वाई मैं 2 पे चलाता हूँ अपना ऑर्डर्ड सेट का क्वेरी, सो दैट मुझे ये मिल जाए. क्योंकि ऑर्डर्ड सेट में क्या है ना, इफ़ यू जस्ट प्ले अराउंड विद इट, तुम्हें पता चलेगा अगर तुम 1 पे क्वेरी करोगे तो तुम्हें वो ये वाला इंडेक्स ला के दे देता है, विच इज़ रॉन्ग. तो इसलिए मैंने इसके +1 2 पे चलाया, सो दैट वो इतना एरिया मेरे को ईजिली ला के दे सके. एंड देन यू सिंपली सब्ट्रैक्ट दैट फ्रॉम द साइज़. नाउ ये वाला जो केस है, दिस इज़ नथिंग. ये जो इन्होंने यहाँ पे गंदा सा इफ एल्स बताया, ये वही है. अगर उसमें ज़्यादा है तो पुट इट इन 1, नहीं तो पुट इट इन 2. अगर दोनों में सेम है तो देखो किस में एलिमेंट्स कम है, अदरवाइज इवेंचुअली पुट इट इन द फाइनल अरे 1. एंड दैट्स ऑल. वंस यू हैव दिस रेडी यू कैन जस्ट सिंपली डू द concatenation एंड गिव प्रिंट आउट द रिजल्ट. बट इसका इशू ये है कि ये थोड़ा मेमोरी हैवी चीज़ है. आई डोंट सजेस्ट, लाइक प्लीज़ डोंट यूज़ दिस इंटरव्यूज़ में. आई डोंट थिंक दिस वुड वर्क. सो टुमारो विल बी like I just want to teach you this क्योंकि CP में तुम्हें पता चलेगा कि थोड़ा important है. This acts like a hack in CP. Also this is time efficient but memory heavy रहता है. But tomorrow we'll be solving the same thing using segmentaries. So we'll implement segmentary, and how segmentaries work I'll tell you tomorrow. उसमें we'll have to actually compress the numbers क्योंकि यहाँ पे if you see the numbers are till 1e5 but numsI goes till 1e9, so we'll have to remap these numbers and then run a segmentary because you cannot run a segmentary on इतने रेंज पे. ठीक है, दैट्स फॉर टुमारो. फॉर नाउ इतना ही है. इसमें कुछ डाउट हो तो मैं ये लिंक शेयर कर दूँगा, एक बार पढ़ लेना. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर दैट यू कैन यूज़ इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ऑल्सो. एंड हाँ, दैट्स ऑल. जस्ट रीड दीज डॉक्यूमेंट्स वंस, एंड हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.